अपने उपस्थिति दर्ज कराने में साइन कराने से अगर वंचित है तो सर्वप्रथम साइन करते हुए आज के इस मीटिंग का मुख्य बिंदु हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और मेन मुख्य मुद्दा इस मीटिंग का यही है कि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में निगम बोर्ड पालिका परिषद में कैसे कांग्रेस के बोर्ड हमारे बनाए जाए और कैसे कांग्रेस मजबूत हो, यही विषय आज का गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आज के इस हमारे कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीकानेर के महबूब विधायक अध्यक्ष ने डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हमारे कांग्रेस डीसीसी के अध्यक्ष श्रीमान यशपाल जी गहलोत से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया वो भी मंचासीन होकर मंच की शोभा बढ़ावे। हमारे अता मोहम्मद हुसैन कादरी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री उपस्थित है। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा शर्मिला जी पंचारिया जी भी उपस्थित है और हमारे पूर्व पार्षद भाई रमजान जी कछावा बिस्सा जी और मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय भी हमारे बीच उपस्थित है। इन सब के सानिध्य में आज की अध्यक्षता के लिए मैं हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष ए ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमान जाकिर हुसैन कादरी नागौरी साहब से निवेदन है कि जाकिर हुसैन कादरी नागौरी साहब अध्यक्षता के लिए मंचासीन होने का कष्ट करें। श्री जाकिर हुसैन नागौरी साहब। मैं निवेदन करूंगा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती शर्मिला जी पंचारिया जी से कि वो भी मंच पे, भाई ओम प्रकाश जी लोहिया भी उपस्थित है, वो भी कृपया आने का कष्ट करें। पूर्व सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग के उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंचासीन होने का कष्ट करें। देश के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी के सक्रिय और निष्क्रिय और ऊर्जावान निष्ठावान कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट प्रदेश को भेजेंगे और कैसे पार्टी कैसे कांग्रेस मजबूत हो। और आने वाले चुनाव में मैं पुनः निवेदन करूं कि हमें हमारे कांग्रेस के निगम बोर्ड और पालिका परिषदों के कैसे बनाने हैं, इस विषय में वो भी अपने पार्टी के जो भी क्या के आदेश होंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताएंगे। और ये निश्चित रूप से अपने गोविंद सिंह जी डोटासरा का आदेश है कि उन्हीं लोगों को पार्टी में सक्रिय करें जो वास्तव में सक्रिय और ऊर्जावान निष्ठावान रहकर कांग्रेस को मजबूत करें। अगर निष्क्रिय पार्टी की वफादारी से दूर रहते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहते हैं, तो हमें रिपोर्ट दें ताकि क्या कि हम किसी दूसरे सक्रिय कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को पदासीन कर सके। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं एक मेहमान नवाजी जो होती है कि मेहमान जो हमारे होते हैं वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा के नहीं हमें लालच, थोड़े में गुजारा होता है। तो निश्चित रूप से मैं माला अर्पण का कार्यक्रम उनके स्वागत के लिए शुरुआत करूँ। सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद मैं जाकिर नागौरी साहब से निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब का भी, जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार के काबीना मंत्री भी रहे हैं बीकानेर, और हमारे
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जहां तक मेरी जानकारी है यशपाल जी अता हुसैन कादरी साहब, हाँ, तो जाकिर नागौरी साहब से निवेदन करूंगा यशपाल जी गहलोत का भी क्या है कि शाबाश और पुष्पमाला से सम्मान करें। मेरी जहां तक जानकारी है यशपाल जी कांग्रेस पार्टी के अब तक के डीसीसी के जितने अध्यक्ष रहे मेरे ख्याल सबसे लंबे अध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल यशपाल जी का रहा है। और यशपाल जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रथम कार्यकारिणी में वाल्मीकि समाज को जो इन्होंने तवज्जो दी थी वो एक अविस्मरणीय एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा इनकी कार्यकारिणी में हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को पदाधिकारी इन्होंने बनाया था। अब आगे के लिए भाई मैं श्रीमती शर्मिला पंचारिया जी निवेदन करूंगा कि वो शर्मिला पंचारिया जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का सम्मान करें हॉल से और पुष्पमाला से। पूरी वो हमारे मंचासीन भाई ओम प्रकाश जी लोहिया का सोल से सम्मान और पुष्पमाला से सम्मान करें। रमजान जी कच्छावा, ओम प्रकाश जी लोहिया। यकूबुद्दीन जी डगा साहब से निवेदन है कि कृपया वो यशपाल जी गहलोत को स्वागत करें। हाँ, शिवशंकर जी बिस्सा साहब से निवेदन है कि हमारे प्रभारी महोदय सद्दाम हुसैन साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मोहम्मद हुसैन जी पप्पू साहब से भी निवेदन है कि वो कल्ला साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। माणिक जी गुजराती साहब से निवेदन है कि हमारे बी ब्लॉक के अध्यक्ष श्री जाकिर हुसैन नागौरी साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। जाकिर हुसैन नागौरी साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। तो मुख्य कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष जो बने उनका भी क्या है कि स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है। तो वो भी मंडल अध्यक्ष जितने हैं वो हमारे अतिथियों का सम्मान करें। हमारी मीटिंग में प्रभारी जनाब सद्दाम हुसैन साहब और हमारे हार्दिल अजीज डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, युवाओं के दिलों की धड़कन, कांग्रेस के युवा नेता हमारे शहर अध्यक्ष जनाब यशपाल सिंह गहलोत साहब, राजस्थान सफाई आयोग के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश जी लोहिया साहब, शहर कांग्रेस महिला अध्यक्ष शर्मिला जी पंचारिया और मेरे सामने राजस्थान प्रदेश ओबीसी के महासचिव अता हुसैन जी और पार्षद रमजान कच्छावा, हमारे ब्लॉक के महासचिव
जितेंद्र बिस्सा साहब और महिला कांग्रेस से आशा जी स्वामी और भी बहुत से हमारे साथी जिनका मैं नाम ना लूँ। आप बड़ा जो मामला सामने आया है संगठन की मजबूती के लिए, इससे पहले भी चिरंजीव राव साहब हमारे बीकानेर में तशरीफ लाए थे। राष्ट्रीय महासचिव है जो हमारे बीकानेर राजस्थान के शेष प्रभारी है, इसी प्रांगण में मीटिंग हुई थी। उनकी जानिब से मैंने जो बात सुनी थी उसमें ये बात सामने आई थी कि हमारे संगठन के काम को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जबरदस्त एक्शन मोड पर है। इसमें दो लफ्ज आ रहे हैं, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। प्रभारी महोदय जी, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पिछली मीटिंग में हमारे बड़े नेता भी हाजिर हुए थे जिन्होंने राजस्थान सरकार के बहुत से काम सामने रखे थे। ऐसे काम तो हमारे सामने शुरू से ही है। अभी वर्तमान में हमारे जो सामने जरूरत है तो सिर्फ संगठन की मजबूती के लिए, आगामी आने वाले चुनाव के लिए, आगामी वर्षों में हमारी सरकार कैसे बने उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। जो वक्त गुजर गया उसके लिए हमें, ये संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। ब्लॉक एक लास्ट दर्जे का नहीं है, अब तो एक मंडल और बन गया है। हमारे ब्लॉक को थोड़ा, हमारी ब्लॉक की ग्रोथ कर दी आप लोगों ने, कि हमारे साथ में एक मंडल जोड़ दिया है। हम भी कह सकते हैं हमारा एक छोटा भाई हो रहा है, नहीं तो हम एक इस संगठन में जो मूल जो संगठन है उसका आखिरी कड़ी हम मंडल थे। मंडल का जो कार्यकर्ता है एक ऐसा कार्यकर्ता है जो आगामी चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं उसमें ये पूरी सक्रियता मुस्तैदी से काम करता है। और बीकानेर शहर की बात मैं जो करता हूँ, यशपाल जी गहलोत जैसे अध्यक्ष और हमारे सीनियर बीडी कल्ला साहब जैसे हमारे आशीर्वाद दूत नेता हमारे पास है, तो हमारे पास निष्क्रियता जैसा वर्ड कोई है ही नहीं। मगर फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं, निष्क्रियता हमारे ऊपर थोपी जाती है। उसकी एक बड़ी वजह है जब सरकार होती है हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखा ही नहीं जाता। ये हमारे अंदर एक बड़ी पीड़ा है। इसका ये मूल कारण है कि जब आज इस तरह से तवज्जो दी जा रही है तो मैं चाहता हूँ सरकार हो, उस वक्त शीर्ष नेतृत्व को एक छोटे से कार्यकर्ताओं पर तवज्जो देने के लिए वहाँ से प्लान बनानी चाहिए। हमारे नेता तो अभी वो मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, बात भी करते हैं, काम भी करते हैं। हमारे बीकानेर शहर के हालात देख हुए 7 सीटें में 6 सीटें हमें खोनी पड़ी। इसकी सही मायने में इसकी वजह पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह राजस्थान में हमारी सरकार गई, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम संगठन को मजबूती करें, मजबूती के साथ हमारी सरकार आए। ऐसा नहीं हो तो फुटबॉल के मैच की तरह फिर एक बार जैसे हाफ टाइम में एक टीम इधर दूसरी टीम फिर इधर, ये राजस्थान में कई वर्षों से हो रहा है। अगर कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, सरकार फिर आएगी, उसके बाद में भी फिर आएगी, उसके बाद में भी फिर आएगी। हो सकता है कि बहुत लंबे समय आने वाले टाइम में हमारे राजस्थान में जो जिस तरह से सरकार ने काम किए है और राजस्थान ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो हमेशा रही है कि इस देश के अंदर उन्होंने विकास किया, राज किया, सभी को साथ लेकर चले हैं। अभी जिस तरह से ये सरकारें चल रही है केंद्र और राज्य के अंदर, उन्हें तो भाषाओं से ही नफरत है। दिलावर नाम है उनका और उर्दू से नफरत है। उन्हें ये पता नहीं मेरा नाम उर्दू में क्या, दिलावर नाम उर्दू लफ्ज़ है। अब हालात तो ये है। खैर इस बातों में हमारे बड़े नेता और कहने मैं संगठन की बात करना चाहता हूँ। मीटिंग में पधारे हुए शुरू के अजीज मेहमान सदाम हुसैन जी, हमारे राजस्थान के लोग, बीकानेर की आन बान शान परम आदरणीय बीडी कल्ला साहब, बीकानेर शहर के युवावान अध्यक्ष भाई यशपाल जी गहलोत, सफाई कर्मचारी के पूर्व सदस्य भाई लोहिया जी और ऊर्जावान साथी भाई जाकिर हुसैन ए ब्लॉक कांग्रेस का, और हमारे सभी साथी पार्षदगण, नए मंडल अध्यक्ष, ओबीसी के महासचिव प्रदेश के भाई अता हुसैन कादरी जी और जितने भी हमारे कांग्रेस के संघर्ष के साथी जो सड़कों पे पिछले जब से मैंने होश संभाला तब से देखा, उनमें से बहुत से लोग हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं और कांग्रेस को मजबूत करते रहे हैं। सदाम हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि रोहतास राजी ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, ये बहुत ही शानदार पहल है। आज कांग्रेस को
सत्ता की जरूरत नहीं है, आज कांग्रेस को संगठन की जरूरत है। सत्ता आती जाती रहती है, संगठन के बगैर कभी सत्ता नहीं आती है। मैं सबसे पहले तो बीडी कल्ला साहब और अध्यक्ष यशपाल जी गहलोत को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मंडल अध्यक्षों की जो सूची बनाई है, जो चयन किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इनमें से करीब मैं सबको जानता हूं पिछले कई सालों से, और इनमें एक ललक है, एक झलक है। और कार्यकर्ता को पद उसी को देना चाहिए जिसमें सेवा की भावना हो, संगठन के प्रति सम्मान हो। और ये सभी जो नए अपने अपने क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष बने हैं, इसी प्रकार हमें और भी संगठन बना के कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, जो हमें जैसे कल्ला जी भी कई बार कहते हैं, हमें बाल कांग्रेस भी बनानी चाहिए। हमें कॉलेजों के अंदर जो हमारा संगठन एमएसयू है उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि जब ये संगठन छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर मजबूती देगा, तभी हमारे शहर के अंदर हमारे कांग्रेस के मतलब जनता के अंदर एक आवाज आएगी कि कांग्रेस, क्योंकि जनता के अंदर एक आवाज तभी जाती है, जनता भी कोई, आजकल जमाना चेंज हो गया है, एक जाति के वोट मिल गए, उस जाति के वोट मिले, अब ऐसा समय नहीं रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी से, बीडी कल्ला साहब से, आपका चयन ऐसा होना चाहिए, पद आते हैं, पद चले जाते हैं। मैं भी पूर्व लोक अध्यक्ष रहा हूँ, अभी जाकिर भाई अध्यक्ष है, फिर कोई और आएगा, अध्यक्ष यशपाल जी है, कल्ला जी मंत्री थे, नहीं है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस जिंदा है, जिंदा रहेगी, तभी रहेगी जब ऊर्जावान कार्यकर्ता ऊर्जा झलक के साथ कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। सभी का मान सम्मान होना चाहिए, सभी को साथ लेके। और रही बात एक और चुनाव है, एक बात और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ सदाम साहब, मेरी राय है निजी बीडी कल्ला साहब को, अध्यक्ष जी को, क्योंकि ये हमारे जिले के पुख्ता आदमी हैं, ये आगे बात पहुंचाएंगे कि सत्ता और संगठन में फर्क होना चाहिए। संगठन में जो काम करने वाले हैं वो संगठन में ही काम करें, और जो सत्ता में काम करने वाले हैं वो सत्ता में ही काम करें। क्योंकि मैं स्वयं पार्षद हूं, तो मैं चाहता हूं महासचिव बनूं, उपाध्यक्ष बनूं, अध्यक्ष बनूं, नहीं बनूं, और पार्षद भी नहीं बनूं, ये चीज नहीं होगी, क्योंकि इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। नगर निगम के चुनाव के अंदर चूंकि मैं ज्यादातर छात्र राजनीति से रहा हूं, नगर निगम की राजनीति 2 बार पार्षद भी रह चुका हूं और नजदीक से देखा है। और ये नगर निगम के चुनाव में केवल एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक की विचारधारा से, एक बात से किसी को टिकट ना मिले, या बड़े नेताओं को ये पता नहीं होता है। मैं खुद, मेरे अंदर एक दर्द है, ठीक है, समय के अनुसार पार्टी में होता रहता चलता। मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, इससे पूर्व में सदाम हुसैन जी, बीडी कल्ला साहब मुझे टिकट देना चाहते थे, लेकिन कुछ चापलूस लोग कार सेवा करते हुए मोतीलाल जी बोरा के पास पहुंच गए, अहमद पटेल जी के पास पहुंच गए। अरे यार बताओ, श्री अहमद पटेल जी को क्या बोले, इसको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कम नहीं करे भाई। मैं सावधान होगा, रहना होगा ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से मैं सावधान रहना होगा। मुझे गर्व है हमारे स्वर्गीय भाई श्रीलाल जी व्यास, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको नमन करता हूँ। उनके भाई को आपने मंडल अध्यक्ष बना के कांग्रेस विचारधारा व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने तन मन धन से कांग्रेस की सेवा की थी। उनके भाइयों का आज देख के मुझे खुशी हो रही है, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। और शक्ति की कमी आनी खड़ी होगी, उनका परिवार हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ये होती है एक सही बात। और जहां भी जब भी मौका मिले, वो कार्यकर्ता जो लगातार 25-30 वर्षों से, जैसे मैं खुद स्वयं 96 से रामपुर कॉलेज का महासचिव बना था, छात्र राजनीति से चुन के आया हुआ हूं, और चुनने के बाद लगातार कांग्रेस की विचारधारा में रहा। मैं सदाम जी को बताना चाहता हूं कि मैं पार्षद का चुनाव निर्दलीय जीता। कांग्रेस के वोट बनने के लिए बीडी कल्ला साहब ने के पास में खुद चला के गया कि मैं कांग्रेस में चुनाव जीत गया हूं, आप जैसे आदेश करोगे मैं आपके साथ हूं। ऐसे निष्ठावान आदमी, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बताना भी जरूरी है, कार्यकर्ता को भी बताना जरूरी है। ऐसे लोगों को आगे लाना होगा आपको। डोटाल साहब जी को भी, जो लोग अभी हाल में संगठन का पुनर्गठन हो रहा है, उसमें ये जो सत्ता और संगठन के बीच में जो लोग सत्ता के लिए भी आते हैं, संगठन भी काम करना चाहते हैं, इसमें भी ध्यान रखना। राहुल जी की मंशा क्या है? राहुल जी की मंशा बिल्कुल मेरी बात के अनुसार है, मैं उनकी बात के अनुसार भी करना चाहता हूं, लेकिन राहुल जी की मंशा को जमीन पर नहीं उतारने दिया जा रहा है। राहुल जी ने शुरू किया था यूथ कांग्रेस का चुनाव, कि बीकानेर के नहीं, राजस्थान के लिए भारत में यूथ कांग्रेस का चुनाव होगा। वो चुनाव जो कार्यकर्ता स्वयं चुनाव लड़े, लेकिन उसके अंदर भी धांधली हुई, अपने मनपसंद लोगों को चुनाव लड़ाया गया, जिससे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ना चाहता था, जो मेहनत करता था, वो ना आके ऐसे लोग कांग्रेस के आगे। अभी भी
भाषण में ये कहा है कि गुजरात कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ है, जो कांग्रेस के अंदर रह के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको मैं निकाल फेंकूंगा। अध्यक्ष जी, राहुल जी, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं आज में गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों को तुरंत आप निकाल दीजिए। कांग्रेस सत्ता में 10 साल नहीं आएगी, कोई बात नहीं, ये दुर्भाग्य जनता का होगा। आज बीडी कल्ला साहब बीकानेर में हारे हुए हैं, मुझे पता है, मैं लोगों से रोज कम से कम 100-200 लोगों से, हर जाति वर्ग के लोगों से मेरी मुलाकात होती है। लोगों के क्या हाल है, वो सड़कों पे मेरे को मिलते हैं, यार बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा आपने ये करनी की, आपने ऐसा काम किया जिसका सजा आपको भुगतना मिल जाए। कल्ला जी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, रमजान का इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, यशपाल जी का इसका कोई नहीं फर्क पड़ा। फर्क पड़ता है इस शहर पे फर्क पड़ा है। आज शहर की सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। आज शहर की सारी नाली टूटी हुई पड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो सिविल लाइन का काम चल रहा है, उसमें आज लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं। मैं बीडी कल्ला साहब से, यशपाल जी के रोज से निवेदन करता हूं कि आने वाले 15 दिन के अंदर, ईद से पहले बल्कि और त्योहारों से पहले, एक अपना शिष्टमंडल सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लेकर जिला कलेक्टर साहब से मिला जाए। और की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, डोटासरा जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो ये पहल की है मंडल अध्यक्ष की, ये इतनी अच्छी और सराहनीय है कि इससे अब जो एकदम जीरो लेवल के जो कार्यकर्ता है वो भी इसके अंदर साथ जुड़ेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो काफी हद तक अपना रिजल्ट भी देगी, आने वाले चुनाव में अपना रिजल्ट भी देगी। इसी प्रकार से आप एक एक कार्यकर्ता को जो जीरो लेवल पर बैठा है और कांग्रेस के लिए कार्य करना चाहता है, उसको जो चुन चुन करके आप लेकर के आए हैं, तो उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। हम सब आपके साथ में हैं और ईमानदारी से काम करने वाले जो भी हैं वो सारे यहाँ पर बैठे हैं। इसी प्रकार से संगठन के अंदर भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं को जो है जगह मिलनी चाहिए, इसी प्रकार से तवज्जो मिलनी चाहिए। यही अगर चलता चलेगा तो ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी, वरना जो अभी स्थिति है वही रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, परम सम्मान्य हमारे बीकानेर पश्चिम के प्रभारी एडवोकेट भाई सद्दाम हुसैन जी, परम सम्मान्य सफाई आयोग के चेयरमैन ने नाम निकली इसलिए बात मतलब सद्दाम चेयरमैन भाई लोहिया जी, और परम सम्मान्य हमारे महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शर्मिला जी पंचारिया जी मैडम साहिबा, और परम सम्मान्य हमारे ए ब्लॉक के और हमारे बीकानेर मदाने पर एडवोकेट भाई सद्दाम हुसैन जी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने तमाम जो कांग्रेस के लिए मजबूती का काम किया है, उसके लिए मैं डोटासरा साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। काफी वक्ताओं ने बहुत शानदार बात कही, किसी ने भाई श्रीपद सैल की बात की, भाई रमजान ने हमारे बहुत शानदार उसमें भाषण दिया। उस भाषण में सही बात कही हमारे सोई के साथी ने कि भाई क्या वर्तमान हालात कांग्रेस की यही है, ये चुनावी साल नहीं है, यह राहुल गांधी जी ने इस साल को संगठन का साल घोषित किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इस साल को संगठन का साल घोषित किया है। इसमें हमें विचार विमर्श करना चाहिए। इस साल में हमें विचार विमर्श करेंगे क्या कमियां रही है, क्या संगठन में हमारी कमियां हैं, कहाँ हम हमारी जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है और हमारी कांग्रेस की विचारधारा है जो 36 कौम की विचारधारा है, हर जाति हर धर्म की विचारधारा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी जाति और सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी है तो सिर्फ धर्म के नाम पर झगड़ा करना, धर्म के नाम पर टुकड़े करना, धर्म के नाम पर संविधान को तोड़ने का जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की हमारी लड़ाई है। साथियों, इस देश की आजादी के बाद से आप सब जानते हैं, आज आजादी के लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? कोई भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का योगदान रहा? गोडसे जैसा
10-10 बार माफीनामा मांगकर जेल से बाहर निकले। हम गांधी जी के अनुयायी हैं साथी, हम नेहरू जी के अनुयायी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई दी। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम राजगुरु के अनुयायी हैं, हम सुखदेव के अनुयायी हैं साथी। हमने देश की आज़ादी लड़ी है और 36 कौमों को साथ लेकर हमने आज़ादी लड़ी है। तो साथियों, हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा ये है कि हम देश की एकता और अखंडता को कभी छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। यही हमारी विचारधारा है। देश की एकता के लिए चाहे हमें मरना पड़े, कांग्रेस का हर साथी, हर व्यक्ति कांग्रेस के लिए, देश के लिए मर मिटने को तैयार है साथियों। यही हमारी विचारधारा है साथियों। बहुत ही शानदार बात रामचंद्र नेहरू जी ने कही है, मुझे बहुत पसंद आई। थोड़ा समय दूंगा मैं, मुझे पता है 5 बजे का समय है, अभी मीटिंग है, कल्ला साहब भी बोलेंगे, हमारे एडवोकेट साहब भी बोलेंगे। बहुत ही शानदार रामचंद्र जी नेहरू जी ने जो बात कही है, मुझे वो बात याद आ गई। जब हम एनएसयूआई के छात्र थे, जब भी कॉलेज में एडमिशन होते, सबसे पहले एनएसयूआई के रमजान भाई इस बात को गवाह देगा कि हमने सबसे पहले उस छात्र का एडमिशन कराते थे और उसी वक्त हमारे एनएसयूआई विचारधारा के अंदर जोड़ लेते और वो लगातार एनएसयूआई से हमारा साथी आज भी वो कांग्रेस के साथ में काम कर रहा है। हमें भी आरएसएस की तरह, आरएसएस क्या करती है, ठीक है नेहरू साहब ने बगा दूंगी। तो मेरा साथियों ये कहने का मतलब है कि हमारी वो विचारधारा की लड़ाई को हमको विचारधारा से लड़नी पड़ेगी। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, बहुत सी सही बात रमजान ठीक है कि सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन कांग्रेस कैसे मजबूत हुए, हमारी विचारधारा कैसे मजबूत हुए। जिससे कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा बीकानेर मजबूत। मैं सबसे पहले हमारे प्रभारी सद्दाम जी का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे रोजेदार होते हुए भी पूरा समय पार्टी संगठन के लिए दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आपको क्या करना है, मंडल अध्यक्ष आप बन गए, 29 तारीख से पहले आपको 30 आदमियों की कार्यकारिणी बनानी है और उसके बाद आपकी कार्यकारिणी बन जाए, उस कार्यकारिणी में कितनी महिलाएं होंगी, कितने एससी के लोग होंगे, कितने अलग अलग लोग होंगे, उसके बारे में विस्तार से आपको हमारे प्रभारी महोदय बताएंगे। 29 से पहले सबको अपनी कार्यकारिणी बनानी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि आपको वार्ड वाइज, मैं कई बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग संगठन को माइक्रो लेवल पे जब तक नहीं ले जाएंगे हम कमजोर रहेंगे। अभी अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, पाना प्रमुख उन्होंने बना दिए, हमने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, अब हमको वार्ड अध्यक्ष बनाने हैं। जैसे वार्ड पार्षद है ना, वैसे ही संगठन का वार्ड का अध्यक्ष, और संगठन के वार्ड के अध्यक्ष बनाने के बाद हर बूथ का अध्यक्ष बनाना है, और हर बूथ के अध्यक्ष बनाने के बाद जैसे यशपाल जी ने कहा, कम से कम हर बूथ पे कम से कम 20 कार्यकर्ता तो मिनिमम बनाने हैं, अधिक से अधिकम फलम, जितने अधिक बना सकते हो उतने, क्योंकि एक बूथ पे कम से कम 1000 वोट ऑन एन एवरेज मानो, तो उसमें कम से कम आप 20 से 50 तक सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे तब तक पार नहीं पड़ेगी। बीजेपी तो क्या है, गणेश जी को दूध पिला के वोट ले लेती है। अब मुझे ये बताओ, परवरदिगार को, गणेश जी को कोई दूध पिला सकता है? वो तो सबको दूध पिलाने वाले हैं। लेकिन ये ऐसे ऊंचे ठग हैं जो धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके और वोट खींच लेते हैं और उसके बाद में अंगूठा दिखा देते हैं। इनके नेताओं से मिलते हो तो ये कहते हैं कि कोई समस्या लेके आदमी जाता है, आम आदमी, मेरा काम कर दो, तो वो कहते हैं कर दे शू। दूसरी बार मिलता है, कहता है देख ले शू, और फिर तीसरी बार जाता है कि परसों मिल, उसको परसों आता ही नहीं है और काम लटकता रहता है। तो बीजेपी के लोग, आप देखिए, अभी सरकार को लगभग बने हुए अप्रैल में लगभग मई के आसपास 1.5 साल हो जाएगा। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो कांग्रेस के वक्त में जो योजनाएं चल रही थी, हम लोग 10 लाख तक का इलाज फ्री कर रहे थे,
उसको बढ़ाकर 25 लाख तक की सीमा करने जा रहे थे अशोक जी गहलोत साहब ने और डोटासरा जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें, लेकिन इन लोगों ने उसको 5 लाख कर दिया और उसके बाद में भी कई सीमाएं लगा दी कि जिसके पास स्कूटी है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास घर है अपना, उनको ये योजना लागू नहीं होगी। तो ये गरीबों के विरोधी हैं, अमीरों के समर्थक हैं। ये मेन बात आपको समझनी है। अड्डानी और अंबानी, हम दो हमारे जो राहुल गांधी जी कहते हैं। एक तो बात ये निश्चित समझ लो कि आपको सबसे पहले राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC जो भी आपके सामने पोस्ट आती है उसको घर घर तक पहुंचाना है, अपने ग्रुप में डालना है, नंबर 1। दूसरा, साइबर यूनिवर्सिटी को अपन डेवलप नहीं करेंगे तो ये भ्रम फैलाकर हमको ठगते रहेंगे, जनता को ठगते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए और इसके साथ साथ अपने ग्रुप में भी स्थानीय समस्याओं को अधिक से अधिक, अभी आपने देखा बजट में 35 करोड़ रुपए बीकानेर के रेलवे फाटकों की समस्याओं के समाधान की तो 2 साल पहले हमारे अशोक जी गहलोत ने अपने जो लास्ट बजट पेश किया था उसमें रख दिया था पहले। इन्होंने क्या धंधन की? अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने बहुत अच्छी सी बातें कही है। रमजान भाई, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमने कलेक्टर को कह दिया है कि हम कल उनको ज्ञापन देंगे बीकानेर की समस्याओं के बारे में। उसमें सीवरेज की, नाली, पानी, बिजली, जितनी भी समस्याएं हैं, फाटकों की समस्याएं हैं, सबका उल्लेख होगा और निश्चित रूप से यदि वो नहीं देंगे तो हम अपने तरीके से उनको ज्ञापन पेश करेंगे। हम किसी को खाली नहीं जाने देंगे और हर तरीके से बीकानेर के हक और हकूक के लिए विरोध में हमारा, आपको याद है कि जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कांग्रेस की सरकार ने अशोक जी ने खोली, बीजेपी के राज में आके इसको बंद कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक पार्क में धरना दिया, 6 दिन तक भूख हड़ताल रही और उसके बाद वसुंधरा जी ने हमको पुलिस कस्टडी में लालगढ़ बुलाया और ये कहा कि मुझे 1 साल का वक्त दो, मैं इस यूनिवर्सिटी को खोल दूंगी। उसके बाद हमारे तत्कालीन अध्यक्ष और टूडी जी दोनों आए, दोनों ने हमको आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग जो है आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना के देंगे। तब जाकर के हम उठे और आपको जानकर खुशी होगी कि अंदर तत्कालीन सरकार को यूनिवर्सिटी खोल। हमने फाटकों के लिए भी कह रखा है, करीब 5-6 महीने हो गए हमारे नोटिस दिए हुए, 6 महीने में काम नहीं शुरू किया तो वही घोड़ा और वही मैदान में और यशपाल जी दोनों पब्लिक पार्क में जैसे पहले बैठे थे वहां पर बैठकर आंदोलन करेंगे। पहले क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, उससे नहीं मानेंगे तो उससे अगला स्टेप उठाएंगे। आप चिंता मत करो, हम बीकानेर के लिए समर्पित लोग हैं, हम कोई घबराने वाले नहीं है बीजेपी से। बीजेपी को बहुत देखा है और देखेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी पार्टी जो है मास बेस्ड है, इसको कार्डर बेस्ड बनाना पड़ेगा और कार्डर बेस्ड तब बनेगी जब हम घर घर तक जनसंपर्क करेंगे। निरंतर जनसंपर्क कांग्रेस का आधार रहा है, इसी आधार पर हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने राजा महाराजाओं से लड़ाई लड़ी, जागीरदार और जमींदारों से लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। तो आज सवाल इस बात का है कि वो पार्टी कार्डर बेस्ड है और कार्डर बेस्ड होने के कारण मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि कोई शाखाएं लगाता है, कोई खेल कूद का। मैं तो चाहता हूं कि हमारी जो बूथ कमेटियां बने वो बूथ कमेटियां अपने अपने बूथ में यूथ क्लब बनाए, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहे वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेलना चाहे क्रिकेट खेले और कबड्डी, खो खो, हिंगदड़ा, हमारे पुराने जो गेम है, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, जो भी खेलना चाहे महिलाओं के अलग विंग बना दें ताकि लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से और उसके बाद कभी महीने में एक बार किसी फ्रीडम फाइटर को या हमारे जैसे लोगों को बुला करके एक आधा लेक्चर करवा दें ताकि स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी, किस तरह से कांग्रेस ने अपना बलिदान दिया, कांग्रेस ने क्या क्या काम किए। और एक दिन वार्ड में सोशल वर्क करो।
समाज सेवा पहले 120 घंटे कांग्रेस सेवा दल के लोग करते थे, वो काम धीरे धीरे छूट गया। इसलिए सेवा दल के कार्यकर्ताओं की तरह हम लोग अपने अपने वार्डों में बूथ वाइज समाज सेवा का काम करें और लोगों को लगेगा कि कांग्रेस के लोग आज हमारी सेवा कर रहे हैं। नगर निगम बिल्कुल फेल्योर रही। बीकानेर में 3 टियर गवर्नमेंट थी। नगर निगम केंद्र में इनकी सरकार, लेकिन बावजूद भी नालियां टूटी हुई, सड़कें फूटी हुई, लट्टू अंधकार गलियों में, सीवरेज सिस्टम खराब, लेकिन इसके बावजूद जनता को एंड वक्त पर ये धर्म के नाम पर ठग लेते हैं। इसलिए आप और हम सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। का ज्ञान है कि गूंजे कहीं पे शंख कहीं पे अज़ा है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता का ज्ञान है। दुनिया में कहीं और ये मंजर नसीब नहीं, दुनिया में कहीं और ये मंजर नसीब नहीं। दिखलाओ ये ज़माने को ये हिंदुस्तान है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर पश्चिम ए ब्लॉक की आयोजित संगठनात्मक बैठक में मैं आप सभी का हृदय की यथा गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पे विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे, सर्व समाज को साथ लेकर विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले परम सम्माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। मुझे एक शेर याद आता है, बी.डी. कल्ला साहब जिस तरीके से इन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए पूरे राजस्थान में काम किया कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। ऐसी ही शख्सियत है डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी को बीकानेर के अंदर सशक्त एवं मजबूती प्रदान करने वाले और राजस्थान के टॉप 3 जिला अध्यक्षों में सम्मिलित परम सम्माननीय शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल जी गहलोत साहब। मंच में विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन नागौरी साहब। मंच पे विराजमान राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश जी लोहिया साहब। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सम्माननीय शर्मिला जी पचारिया। मंच पे विराजमान सामने विराजमान हमारे ओजस्वी वक्ता और पार्षद रमजान जी कचावा साहब, मुकेश जी जोशी, लक्ष्मण जी व्यास, शिव शंकर जी, आशा जी स्वामी, मोहम्मद हुसैन जी और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हरि प्रकाश जी वाल्मीकि। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को धर्म से, जाति को जाति से, भाई को भाई से लड़ाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का काम करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर समानता की बात करती है, समावेशी विकास की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, संसदीय लोकतंत्र की बात करती है, राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति जैसे तथ्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। आज की जो ये संगठनात्मक बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी को ब्लॉक से लेकर नगर, नगर से लेकर मंडल और मंडल से लेकर बूथ तक पार्टी को सशक्त एवं मजबूती प्रदान की जाए। पार्टी के अंदर लंबे समय से योगदान प्रदान करने वाले कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाए, संगठन में उनको उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ संगठन के अंदर ऐसे पदाधिकारी हैं जो निरंतर पार्टी की गतिविधियों के अंदर अनुपस्थित चल रहे हैं, निष्क्रिय हैं,
उनको पद मुक्त करके सक्रिय लोगों को संगठन के अंदर उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए ताकि हमारा संगठन सशक्त और मजबूत बन सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीकानेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से 2 ब्लॉक आते हैं। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 51 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी है, एक अध्यक्ष है, टोटल 52 है। इसी प्रकार दोनों ब्लॉक में हमारे 104 पदाधिकारी हैं।